dear all, our today's topic is Modeling the World, which is lesson number 37 from your GK book. Okay, so this is your chapter number 37, Molding the World. Okay, Molding the World. इसका मीनिंग क्या होता है? दुनिया को ढालना, है ना? अब दुनिया को ढालना मतलब कैसे कैसे इस अपना जो वर्ल्ड है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, किन किन वजह से आए हैं, किन किन मटेरियल्स का क्या क्या यूज़ हुआ है, कैसे कैसे उनको ढालकर क्या क्या बनाया गया है ना। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, मोल्डिंग दी वर्ल्ड। ओके, तो इसके अंदर जैसे कि आपको हमेशा पता है कि हमारा जो ये बॉक्स होता है इसमें क्या लिखा होता है, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, दिमाग लगाने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना तो ही समझ आने वाला है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज बैठे रहोगे। ठीक है, तो और छोटा सा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है ना। तो ध्यान से बस सुनो, आपको एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने फिल कर दिया, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो बस ध्यान से सुनो। ओके, सो मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, मेटल्स प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। मेटल्स आर मिनरल्स that are found underground in rocks. They are very useful materials and have properties such as strength, toughness and stiffness. Once heated, they can be shaped into anything from a paperclip to an aircraft. Okay, देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेटल्स की बात हो रही है। मेटल्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? धातु, है ना। तो मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं हमारे चारों ओर की जो दुनिया है उसको बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मेटल्स होते हैं, जो हमारे चारों तरफ का जो दुनिया है ना, लाइक चारों ओर की दुनिया जो हमारा वर्ल्ड है उसको बनाने में ये क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेटल्स एक ऐसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मीनिंग क्या होता है? खनिज, है ना। तो मेटल्स एक ऐसे खनिज होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं ना। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टाने होते हैं, उनके नीचे पाए जाते हैं, उनके नीचे दबे हुए होते हैं। कौन? मेटल्स, धातुएँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ होती है, इनमें टफनेस होती है, मतलब कठोर होते हैं, इस टाइप के इनमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर इनको हम जब गर्म करते हैं, गर्म करके हम इनको किसी भी स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं। हमने इनको गर्म किया, हमने इनको हीट दी और फिर हम इसको जिस भी चाहे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको कैसा भी करके आकार दिया जा सकता है। ठीक है, ओके, लाइक पेपर क्लिप से एयरक्राफ्ट तक बना सकते हैं हम। ठीक है ना, किनके थ्रू? मेटल्स के थ्रू, इनको ढाल कर, इनको जैसे अपने चैप्टर का नेम क्या है? मोल्डिंग दी वर्ल्ड, है ना, ढालना, वर्ल्ड को, दुनिया को ढालना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। वैसे ही क्या होता है? मेटल्स ही होते हैं, इन्हीं की बात हो रही है। इन्हीं को हम क्या करते हैं? जब इनको हीट किया जाता है तो उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट करके और अपनी चीज़ें बना सकते हैं ना, जैसे हम जिनके जो भी हम इनका बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है? फिल अप द मिसिंग लेटर्स एंड नो मोर अबाउट मेटल्स। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इसको रीड करना है कि ये लिखा क्या है ना, लिखा क्या है, समझना है किसके बारे में लिखा है, फिर हमें यहाँ पे इनको फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो अब एक एक करके कि अब क्या अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। ठीक है, क्या लिखा है ये? अ हार्ड मेटल कॉमनली फाउंड ऑन अर्थ्स क्रस्ट, इट हैज़ मैग्नेटिक क्वालिटीज़ एंड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक स्टील एंड मशीन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक हार्ड मेटल होता है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्मली ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि अर्थ में भी लेयर्स होती हैं, तो कौन सी वाली लेयर में पाया जाता है? क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये हार्ड मेटल होता है और इसमें क्या होता है? इसमें एक मैग्नेटिक पावर भी होता है। कौन सा पावर होता है? मैग्नेटिक पावर भी होता है, चुंबकीय गुण भी होता है ना। तो और इसका यूज़ हम किस लिए भी कर सकते हैं? स्टील और मशीन बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो भाई ये है क्या? जो कि हार्ड भी होता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी भी होती है और इसका यूज़ किया जाता है स्टील और मशीन्स बनाने में। तो क्या होता है ये होता है ये। ठीक है, ये क्या है? ये होता है आयरन। यहाँ पे आई पहले से लिखा हुआ है, हमने आर लिखा, ओ भी पहले से लिखा हुआ है, हमने एन लिखा। ठीक है, तो स्पेलिंग कंप्लीट होके क्या बन गई?
आयरन, IRON, आयरन। ठीक है, ये बन गया क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड में। ओके, नाउ सेकेंड, दिस वन इज सेकेंड, ये फर्स्ट था, ठीक, ये हमारा है सेकेंड। अब इसकी बात हो रही है, अब हम ये रीड करने वाले हैं। क्या लिखा है ये? दिस इज़ द मोस्ट अबेंटेड मेटल ऑन द अर्थ्स क्रस्ट, इट इज़ लाइट वेट एंड सिल्वरी। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये जो अर्थ क्रस्ट का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये वाला मेटल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी नंबर सेकेंड में। ये मेटल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये बहुत हल्का होता है और दिखने में सिल्वरी रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग कन्वर्ट कर दी है, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या होता है? पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। ये बहुत लाइट वेट होता है और दिखने में कैसा होता है? लुक वाइज सिल्वरी होता है ना? आपने सुना होगा ये सामान एल्यूमिनियम का है ऐसा करके। तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ और सबसे ज़्यादा यूज़फुल इसलिए भी होती है क्योंकि बहुत हल्की होती है ना? एल्यूमिनियम की आजकल बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, लाइक दरवाजे वगैरह भी बनते हैं इससे, है ना? तो ऐसे करके क्या होता है? ये होता है हमारा एल्यूमिनियम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ओके, नाउ थर्ड। अब इसको देख के बोलोगे यार मैम ये तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, हम तो इसको स्कूल में बहुत देखते हैं। हाँ, तो जो आपने समझा ना, ये वही है। ये क्या है? चौक है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसका नाम क्यों आ रहा है, चौक का नेम क्यों आया है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नंबर थर्ड, ये। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है पूरा क्या है ये? द चौक योर टीचर्स used to write on the board is a form of this metal. It is also present in large amount in your teeth and bones, which is what makes them sturdy. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? ये क्या बोल रहा है कि इसका यूज़ आपके टीचर्स करते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। करते ही भाई, आप लोग को पता है किससे लिखते हैं टीचर? चौक का ही यूज़ करते हैं, है ना? ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? चौक का यूज़ करते हैं। तो ये भी मेटल का एक फॉर्म है, चौक भी एक मेटल का ही एक फॉर्म है इसमें। और ये क्या होता है? ये जो मेटल है ये इसका बहुत सारा अमाउंट हमारे दांतों में और हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में मौजूद होता है। ठीक है, और ऐसा क्या है जो इसको इतना मजबूत बनाता है? तो ये कौन सा मेटल है यार जिसका यूज़ आपकी टीचर करती हैं, लाइक चौक, है ना, लिखने के लिए करती हैं, प्लस ये हमारे दांतों में भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बोन्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा क्या है जो इसको इतना ज़्यादा मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है? ठीक है, तो ये कौन सा मेटल है? ये है कैल्शियम। ओके, क्या है ये? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का बहुत सारा अमाउंट हमारे दांतों में होता है, हमारी बोन्स में होता है ना। कहते हैं ना थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, हड्डियां कमज़ोर होती, कैल्शियम की कमी हो गई होगी यार इसलिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक मेटल का ही फॉर्म है जो कि क्या है? कैल्शियम। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? कैल्शियम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। चलो नंबर 4 में आ जाओ। ये पढ़ रहे हैं यार, क्या है ये? अ प्रीसियस शाइनी येलो मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज। ठीक है ना, अब ये कौन सा है? ये बहुत प्रीशियस शाइनी येलो कलर का मेटल है। क्या हो गया यार ये? जिसका हम लाइक अपने गहने जेवर जो हमारी मम्मियाँ पहनती हैं वो बनवाती हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स बनते हैं इसके। तो ये कौन सा मेटल है? वेरी गुड, ये है गोल्ड, है ना। गोल्ड के ही ना मम्मी और सब पहनती हैं, लाइक इतनी सारी ज्वेलरी पहनती हैं, तो क्या है? वो गोल्ड का होता है। ठीक है, तो ये शाइनी येलो कलर का मेटल होता है जिसका यूज़ क्यों किया जाता है? ज्वेलरी वगैरह बनाने में किया जाता है ना। बहुत प्रीशियस होता है, बहुत महंगा होता है, सस्ता तो मिलता नहीं है नॉर्मल कि अरे यार 4-5 रुपये में आ गया, नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। ठीक है, बहुत प्रीशियस होता है। तो क्या हो गया ये? गोल्ड। ओके, अब आ जाओ नंबर 5 में। ओके, नंबर 5 हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, सी द ब्राउनिश रेड मेटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल्स बाय ह्यूमंस यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉइन्स एंड यूटेंसिल्स। ओके, ये भी क्या है बेटा? किस कलर का होता है? ब्राउनिश रेड होता है ना, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश रेड मेटल होता है जो कि हमारे 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 थ्रू बहुत यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस के थ्रू बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल है ये। इसका यूज़ किस किस जगह पे होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, मतलब बर्तन बनाने के लिए, है ना। इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही होता है। ये ब्राउनिश रेड होता है ना, हल्का हल्का ब्राउन रहता है, हल्का सा रेडिश रहता है। तो
मिक्स रहता है ब्राउन और रेड कलर, तो इस कलर का मेटल होता है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये है कॉपर। ठीक है, COPPER, कॉपर, COPPER, कॉपर। ठीक है, तो इस मेटल का नेम क्या हो गया? कॉपर। ओके, नाउ लास्ट वन इज दिस वन, नंबर 6। ठीक है, क्या है ये, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ सिल्वर कलर्ड लिक्विड मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर एंड सेवरल अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। इट्स वेपर आर एक्सट्रीमली हैजार्डस टू वंस हेल्थ। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेटा क्या होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये मेटल तो है बट ये कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है। ठीक है, कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल होता है। सिर्फ एक यही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में ये मेटल होता है, बाकी सारे के सारे मेटल्स वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं नंबर 6 में। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है इसका? ये सिल्वर कलर का होता है, इसका यूज़ होता है थर्मोमीटर में, और बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें इस मेटल का यूज़ होता है। ठीक है, बट इसका जो वेपर है, अगर इसकी वाष्प निकल रही है, इसका वेपर है, ये किसी मतलब हम जैसे लोगों में किसी की भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसको हार्म करता है, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है इसका वेपर। इसकी जो वाष्प होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। इसका नेम है, ये है मर्क्यूरी। ठीक है, ये है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि किस फॉर्म में होता है? अभी मैंने आपको बताया लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है जो कि मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में है, और बाकी सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया है ना? एंड आई रियली होप, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही बोला था, कि आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और लगा भी होगा, है ना? तो इफ़ कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई रियली होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा और पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं न्यू चैप्टर में, न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, नहीं है तो वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।